बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आपको पता है हज 2027 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हैं और उसका रिस्पांस भी बहुत, आज 23 जून है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है बिलखसूस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशनों में। जबकि हमारी मिनिस्ट्री अब ये चीज़ें चाहती भी है क्योंकि ओवरऑल पूरी दुनिया में अब मोस्टली ज़्यादा काम ऑनलाइन ही होते हैं। तो हमारे यहाँ पहले ओवरसीज़ के लिए ये होता था, अब लोकल पाकिस्तान में भी रहते हैं बहुत सारे लोग चीज़ें ऑनलाइन ही कर लेते हैं। बैंक किसी से दूर होता है, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, फिर वहाँ जाके भी टाइम लग जाता है। कई बार बैंक वालों से कोई इतना अच्छा, मतलब कि उनको इतना सेटअप चीज़ों का नहीं पता होता। जैसे कि आपको पता है कि अभी 1-2 दिनों में बैंक वालों के पास, किसी के पास अभी तक लिंक पहुँचे थे, किसी के पास नहीं। फिर किसी की कोई मसरूफियत होती है, किसी को तरीका नहीं आता, तो ये बड़ी परेशानियाँ आ जाती हैं। इसकी वजह से मिनिस्ट्री भी ये चीज़ चाहती है कि हाजी जो है वो ऑनलाइन हो जाए ना, ऑनलाइन अपने घर बैठे ये सारे काम कर लें। जैसे बाकी सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, रजिस्ट्रेशन है, ये सारी चीज़ें भी ऑनलाइन होनी चाहिए। तो इस पे रिस्पांस भी बहुत अच्छा है, मतलब काफ़ी, कल के दिन में तकरीबन 30,000 प्लस रजिस्ट्रेशनें हो गई थी और आज का रात तक जो रिजल्ट आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ बिलखसूस एक चीज़ बताने की ये भी है, जैसे कि आपको पता है कि मुहर्रम चल रहा है और छुट्टियाँ आनी है ना बीच में, तकरीबन 4 छुट्टियाँ तो इकट्ठी आ गई ना, 9 की, 10 की, फिर सैटरडे संडे भी ऑफ हो गया। तो आप लोग अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। फिर आपको पता है इस्लामाबाद साइड में ईरानी सदर ने भी आना था, उसकी वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम आई है। तो मैं आप सब भाई बहनों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हमने आपको वीडियो भी बाकायदा बना के दे दी हुई है रजिस्ट्रेशन करने की, कैसे करनी है, और बड़ा सिंपल प्रोसेस है। लिंक वगैरह मैं नीचे शेयर कर दूंगा, वीडियो भी मैं सीधे पिन कर दूंगा नीचे ना, जिस जगह वीडियो अपलोड होंगी। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप घर बैठे ऑनलाइन ट्राई करें। जो चीज़ ना समझ आए, किसी भी बच्चे से पूछें, दाएं बाएं से पूछ लें, यूट्यूब से देख लें, जो हमने वीडियो अपलोड की हैं वो देख लें, तो आपको सारी तफसील उसमें मिल जाएगी। और घर बैठे अपने ये सारे काम करें और रजिस्ट्रेशन करवाएं ज़रूर। ये प्री रजिस्ट्रेशन है, जो ये रजिस्ट्रेशन करवाएगा वो ही आगे इसमें नॉमिनी में दाखिल हो सकेगा और अगली रजिस्ट्रेशन होंगी, वरना नहीं हो पाएगा। तो मैंने इस पर 3-4 पिछली वीडियो बनाई है जिसमें आपको मैंने क्वेश्चन आंसर दिए हैं। अभी के जो क्वेश्चन चल रहे हैं मैं उनकी थोड़ी तफसील बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन आया, बैंक वाले कह रहे हैं कि उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से कोई लिंक नहीं मिला। आप मेरे ख्याल से 22 को ही चले गए थे, तो उस दिन उनके पास लिंक नहीं था। 23 को भी कुछ के पास इशू है, कुछ के पास नहीं, लेकिन अब बैंकों में रजिस्ट्रेशन हो रही है। ठीक है, बहुत से भाई बहन कह रहे थे वो हमें कोई फॉर्म नहीं दे रहे, तो फॉर्म अगर वो निकाल के दे तो सकते हैं, पीडीएफ बन सकती है। वो बस बात वही है ना कि वो मसरूफियत की वजह से बस कह देते हैं रजिस्ट्रेशन हो गई है, काफ़ी है। तो इससे बहुत बेहतर है कि आप ऑनलाइन कर लें। लेकिन अगर किसी से ऑनलाइन नहीं हो रही तो वो बैंक जाए, ठीक है, बैंक वाले उनको रिस्पॉन्स करेंगे इंशाल्लाह। अगला सवाल आ रहा है, क्या प्राइवेट हज स्कीम वाले अफराद को भी इसी रजिस्ट्रेशन में शामिल होना? बिल्कुल इसी में होना है, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों ऑप्शन है वहाँ। ओवरसीज़ की ऐप, ओवरसीज़ की ऐप ओपन नहीं हो रही, इसका क्या हल है? ओवरसीज़ मेरे ख्याल से जो हज ऐप आई है 2027 उसकी बात कर रहे हैं, बाकी लिंक तो ये ओपन हो रहा है। याद रखो वो सिर्फ एंड्रॉइड की अभी तक आई है, आईफोन की 1-2 दिनों में आ जाएगी जो 2027 की है। बाकी लिंक जो मोरा का है वो ओपन हो रहा है, चल रहा है। अगर किसी टाइम आपका वो ओपन ना हो तो समझो सर्वर डाउन है, या किसी टाइम वो ओटीपी ना आ रहा हो फिर भी सर्वर डाउन है। थोड़ी देर बाद दोबारा ट्राई करें तो आ जाता है, ओटीपी भी आ जाता है। मुझे इसके बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे, लेकिन ऐप चल रही है। फिर भी अगर किसी की बाहर ऐप ना चले तो अपना सारा काम पाकिस्तान में अपने किसी रिलेटिव से करवा सकते हैं। उसको सिर्फ आईडी कार्ड की फ्रंट बैक पिक्चर भेज दें और अपनी वाइट बैकग्राउंड के साथ एक पासपोर्ट साइज पिक्चर भेजें, बाकी वो सारे काम आप खुद ही कर लेंगे, और उसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है अगर उधर किसी से नहीं हो रहा। आईफोन पर ऐप डाउनलोड नहीं हो, वो आपको कुछ दिन टाइम लगेगा। ओटीपी सिम पर आएगा या मेल पर? मेल पर आएगा आपको ओटीपी, जो आप उसमें मेल दे रहे हैं, ठीक है, तो वो मेल में जाके देखें। अगर किसी की ओटीपी ऐसे भी ना हो तो कई बार मेल बॉक्स फुल होता है, तो उसको खाली करके चेक कर लें। 18 साल से कम और बच्चे का इंदराज कैसे होगा? मैंने आपको बता दिया था कि आप वहाँ जैसे बेफम वगैरह होते हैं, एक पता नहीं क्या उसको बोलते हैं, आर पता नहीं क्या, वो एफ पता नहीं, इस तरह की कोई चीज़ है, तो वो इंदराज करें, हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन 12 साल से ऊपर का देखिएगा, 13-14 साल का। अब लिमिट कंफर्म नहीं हुई है इस बार, 13 रहती है, 12-13 रहती है या 15 होती है। अगर जीमेल गलत दर्ज हो गई हो तो क्या करें? चेंज हो सकती है, जीमेल चेंज हो सकती है, आईडी कार्ड नंबर चेंज गलत लिखा हो वो चेंज हो सकता है, पासवर्ड चेंज हो सकता है। जितनी आप इन्फॉर्मेशन वहाँ दे रहे हो उसमें सबका एडिट का ऑप्शन है, वो हो सकता है। इसी तरह हम 10 अफराद हैं लेकिन ग्रुप में कम अफराद की ऑप्शन आ रही है, जैसे 6 की आ रही है, तो 6 एक कर लो, 4 एक कर लो, 10 हो जाएंगे। याद रखो इसमें बहुत से भाई बहन ये भी कंफ्यूज हो रहे हैं। वैसे तो बड़ा सिंपल है कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन करें, उस टाइम एक सेलेक्ट किया होगा, फिर 2 सेलेक्ट करेंगे, साथ ही दूसरे के एडिट ग्रुप में जाके जैसे ही 2 सेलेक्ट करेंगे नीचे दोबारा नई की वो अपडेट वो मांगेगा, इन्फॉर्मेशन वो देंगे, वो फिल करेंगे, 2 ऐड हो जाएंगे, फिर आप 3 की देंगे, फिर 3 ऐड हो जाएंगे। एक जगह आपको ना पेंडिंग का ऑप्शन आता है, वो उसको आप क्लिक करके ना साथ जो ऑप्शन होता है सबमिट करेंगे तो फिर कंप्लीट होगी। अगर किसी को ये प्रोसेस नहीं आ रहा जबकि इसकी वीडियो बनी हुई है तो बिल्कुल परेशान ना हो, आप न्यू एप्लीकेशन में जाके अलग अलग भी रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो कोई बात नहीं। असल मकसद है रजिस्ट्रेशन होना। जैसे मिसाल
कि अगर हम 6 का ग्रुप है, हमने 4 ने तो एक ग्रुप बना लिया, 2 ने अलग कर ली थी तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये नहीं है कि जिसने यहाँ इकट्ठे हो गए वही इकट्ठे रहेंगे। नहीं, जब दूसरी रजिस्ट्रेशन शुरू होगी तो उसमें लिमिट भी 10 की होती है, और जो ग्रुप इधर उधर हुए हैं वो भी सारे इकट्ठे हो सकते हैं। इवन के 10 से ज्यादा भी लोग हों तो ग्रुप मर्ज का ऑप्शन मिनिस्ट्री देती है, मिनिस्ट्री को मेल करनी होती है। ये सारे काम आगे के हैं। अभी का सबसे जरूरी काम है कि रजिस्ट्रेशन हो बस। तो वो जिससे जिस तरह हो रही है, बैंक जाके इधर ऑनलाइन जिस तरह कर करा के भी बस वो कर लें। अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन करवा ली हो लेकिन बाद में किसी वजह से हज पर ना जा सके तो कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ये तो आपका इरादा है ना, इससे तो ज्यादा कुछ भी नहीं है। बीच में ग्रुप में भी एक दो लोग भी निकल रहे हैं फिर भी कोई बात नहीं, तो इस तरह की कोई टेंशन नहीं लेनी। पासवर्ड कितने हिंसों का, आप जो ऐसा पासवर्ड डाल लें जो आपको याद रहे, ABC छोटी बड़ी भी डाल लें, बीच में कोई वर्ड यूज कर लिया करें, ये कोई मैटर नहीं करता। बैंक वालों ने कोई रसीद या फॉर्म नहीं दिया, मैंने आपको जैसे बताया कोई नहीं दिया, तो अगर उन्होंने कह दिया रजिस्ट्रेशन हो गया तो बस बेफिक्र हो जाए, बाकी परेशान ना हो। बाकी आप ऑनलाइन ट्राई कर लीजिएगा। क्या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद बैंक में भी अलग से रजिस्ट्रेशन करवाना होगी? नहीं जी, क्यों करवाना होगी, बैंक में फिर दोबारा क्यों जाना है। अगर ग्रुप में सिर्फ मियाँ बीवी हो तो क्या दोनों को एक ही ग्रुप में रजिस्टर करना है चाहिए, या हाँ करना तो एक में ही चाहिए और हो भी रहे। लेकिन अगर किसी को वो तरीका नहीं आ रहा या नहीं समझ आ रही, मैं कल एक इस पर रिपीट दोबारा वीडियो बनाऊंगा, तो कोई बात नहीं, आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम आगे दोबारा जाके सेट कर लेंगे। वेबसाइट एक बार ओपन होने के बाद दोबारा ओपन नहीं हो रही, वो आपको बोला ना सर्वर डाउन हो जाता है या उस पर कोई काम हो रहा होता है या नेट का इशू होता है, ये 3-4 वजह होती हैं और कुछ भी नहीं होता। सारा प्रोसेस हो गया है। PDF में कैसे, PDF का बहुत आसान तरीका है। आप जब शो में जाएंगे ना, जैसे आपकी सक्सेसफुल क्या जाती है ना, तो नीचे चीज़ें लिखी आती हैं, उसको लेफ्ट साइड पे स्क्रॉल करेंगे, उधर 3 ऑप्शन मिलेंगे, ऊपर लिखा होगा शो, नीचे लिखा होगा एडिट, इस तरह की चीज़ें, एडिट ग्रुप। शो पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको चीज़ें लिखी मिल जाएंगी, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, PDF भी बन सकती है। अब देखो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़, एक मैं चीज़ और बीच में कहता जाऊँ, चलो खैर मैं उसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा महरम के बगैर वाली। बहुत से बहनें जो हैं वो महरम के बगैर रजिस्ट्रेशन करवा रही हैं, मैं कभी प्रेफर नहीं करता। मेरा की हैसियत औकात है, शरीयत नहीं करती। ये इन अहमकों को क्यों कोरोना के बाद ये चीज़ें याद आई हैं कि महरम के बगैर लेडीज़ जाए, बड़ी एज है छोटी एज है ऐसे वैसे, ये सब हिले हुज्जतें हैं, चाहे किसी बहनों को बुरा लगे। मैं तो ये जो मुआमिनीन में बहनें जाते हैं, मैं तो उनके हक में भी नहीं हूँ। अब मैं हमें क्या बताएं आपको, यहाँ किसी के करैक्टर पे बात नहीं हो रही, लेकिन बहुत सारे मसले हैं। तो इसी तरह इसमें किसी के कोई परेशानी आ रही है, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, तो वो पूछ लीजिएगा। मोस्टली तो यही क्वेश्चन है, यहाँ पिछली 3-4 वीडियो देखें, उसमें आपके सारे क्वेश्चनों के आंसर है। जिस प्लेटफॉर्म पे भी देखेंगे वीडियो अपलोड है, और रजिस्ट्रेशन करने की भी वीडियो हमने चढ़ाई हुई है, तो ये करते रहेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि कल मैं दोबारा एक रजिस्ट्रेशन करने की स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ वीडियो बना दूंगा, जिसमें ये तफसील की तरतीब भी सारी मैं इंशाल्लाह बता दूंगा, ठीक है। बाकी बहुत आसानी से रजिस्ट्रेशन हो रही है घर बैठे, जो कि अच्छी चीज़ है। अल्लाह पाक हम सब के लिए यफ़ीयत फरमाए, आसानी फरमाए। अपने इरादों को पुख्ता रखें, हज पे लाजिम जाएं। ये छोटी मोटी दुनियावी जो चीज़ें हैं ये चलती रहेंगी, ये कभी नहीं रुकी, किसी के लिए नहीं रुकी, हज रुक जाता है। तो इसलिए अल्लाह पाक आप सबका सफ़र आसान फरमाए, कबूल फरमाए। किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट में कर लीजिएगा, रिपीटेड हुआ तो इसके आंसर वीडियो से ही देखने पड़ेंगे, नहीं तो इंशाल्लाह हम आपको उनका आंसर भी दे देंगे। तब तक दुआ में याद रखें, कहा सुना माफ़ है। अल्लाह हाफिज़।